हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि कैसे किसी जगह किसी क्षेत्र को वहाँ का जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फीचर है वो किस तरीके से प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसके लिए हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, केरला और लद्दाख का। ठीक है, आपने देखा था ना कि किस तरीके से लद्दाख का जो ज्योग्राफिकल फीचर है और हिस्टोरिकल फीचर है वो किस तरीके का है, और जो केरला का है वो किस तरीके का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these region. ठीक है, thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. अब देखिए क्या है कि जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। ठीक है, जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। अब हमने पढ़ा कि केरला और लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो हमने देखा कि वहाँ का जो ज्योग्राफिकल फीचर है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो तो बिल्कुल अलग है ना। एक कोस्टल एरिया है और एक माउंटेनियस एरिया है ना बच्चों। लेकिन जो वहाँ का जो हिस्टोरिकल फैक्टर है वो एक दूसरे को मतलब मैच करता है ना, क्योंकि इन दोनों की संस्कृति पर, इन दोनों के कल्चरल बैकग्राउंड पे जो है चाइना और अरब का जो है प्रभाव पड़ा हुआ है। वहाँ से जो ट्रेडर्स आए थे उनका इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए, और हमने देखा कि जो केरला है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो मतलब वहाँ के जो ज्योग्राफिकल फीचर है, वो वहाँ पर मसालों की खेती के लिए उसको संभव बनाती है कि वहाँ की स्थिति, ज्योग्राफिकल फीचर इस तरीके का है कि वहाँ के लोग जो है मसालों की खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो लद्दाख के लोग हैं, जो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो किस तरीके का है कि वहाँ एक स्पेशल तरीके की भेड़ पाई जाती है और उस भेड़ से एक स्पेशल वूल निकाला जाता है और उसको ट्रेडर्स को, जो कश्मीरी ट्रेडर्स हैं, उनको सेल किया जाता है ना। तो ये जो है ये हो गया ज्योग्राफिकल फीचर। लेकिन अगर हिस्टोरिकल फीचर की बात करें तो दोनों ही सिमिलर है, क्योंकि दोनों को ही चाइना और अरब ने प्रभावित किया। जो चाइना और अरब से आने वाले जो ट्रेडर्स थे बच्चों, उन्होंने इन दोनों मतलब केरला और लद्दाख के हिस्टोरिकल जो ये है फीचर्स है उसको इनने प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि लद्दाख में भी जो है बौद्ध धर्म के भी लोग हैं और आपके मुस्लिम भी हैं बहुत सारे, है ना। इसी तरीके से केरला में भी यहूदी हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे धर्म के लोग जो है एक साथ रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. Similarly, in our neighborhoods, we live close to people from several communities. है ना? Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है।
अब जो हमने पढ़ा कि जो अलग अलग तरीके के अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं एक जगह पे आकर के सेटल हो गए, तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऐसा नहीं है ना बच्चों कि ये पहले ही होता है, ये आज भी हमारे वर्तमान हमारे प्रेजेंट डे में भी यही बातें होती हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो हम ट्रैवल करते हैं क्योंकि हमें काम करना है, हम अपने काम के पर्पस से एक जगह से दूसरे जगह आज भी ट्रैवल करते हैं, है ना। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। अब जिस जगह पे आप जाते हैं उस जगह उस क्षेत्र का जो हिस्सा है, आपका जो रीति रिवाज है, आपकी जो संस्कृति है, वो उस जगह के उस क्षेत्र का भी हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं, जहाँ हम रहते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं ना। हम जहाँ कहीं पर भी आप इंडिया के किसी पार्ट में अपने जॉब पर्पस से जब जाते हो, आपके फादर जाते होंगे, आप उनके साथ जाते हो, तो आप देखते होंगे ऐसा नहीं है ना कि आप अगर हिंदू हो तो आपके पड़ोसी हिंदू ही होगा, कोई हिंदू होगा, कोई इस्लाम से होगा, कोई सिख होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, है ना। तो हम लोग जो कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के साथ एक साथ रहते हैं, है ना। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं। अब एक जगह अगर मान लीजिए कि कहीं किसी जगह पे आप जॉब करते हैं तो वहाँ हर कम्युनिटी से लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो एक साथ अपना काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। और जिस तरीके से हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं उस तरीके से हम एक दूसरे के रीति रिवाजों को भी समझते हैं, परंपराओं को भी समझते हैं और उसमें हम घुल मिल जाते हैं, है ना। हम भी सेलिब्रेट करते हैं ना साथ में, जब भी चाहे आप हिंदू हैं तो आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम हैं तो आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आपका पड़ोसी मुस्लिम है तो आप उसके साथ में ईद भी सेलिब्रेट करते हो, वो आपके साथ में दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करता है ना, होली भी सेलिब्रेट करता है। इसी तरीके से जो सिख होते हैं उनके साथ हमारा अगर पड़ोसी सिख है तो हम उनके साथ गुरुद्वारे भी जाते हैं, है ना। गुरु पूजा जो गुरु पर्व होता है हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। कहने का मतलब ये बच्चे कि जब हम एक साथ रहते हैं, हम अलग अलग डिफरेंट संस्कृति से जो लोग हैं हम एक साथ एक रहते हैं और मिलजुल कर अपना काम करते हैं। और जब एक साथ रहते हैं तो हम जो है अपने रीति रिवाजों और संस्कृतियों को परंपराओं में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है ना, चीज़ों को हम जानते हैं और एक दूसरे का ट्रांसफ़र होता है और हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट भी साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आगे अगले वीडियो में लेके आऊँगी, तब तक आप इसको पढ़िए। ठीक है बच्चों, और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो चलिए फिर खुश रहिए, बाय बाय।